नमस्कार टीचर एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपको बताएंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसका पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ हम पाठ 10 तक पहले बता चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके या चैनल पेज में जा कर के आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 11 गिरधर की कुंडलिया के प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पी प्रश्न से प्रश्न 1 है, कुंडलिया छंद बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों दोहा और रोला से, जो कि बी नंबर में दिया है। प्रश्न क्रमांक 2 है, अनुस्वार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका ए नंबर में जो दिया है चांदी, वो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मीठी वाणी से। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती, तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा, कर्कशता नहीं होती कोयल में। प्रश्न क्रमांक 5 है, दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना या संख्या होगी, तो छंद क्या दिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें उत्तर आ जाएगा इसका 16। तो ये थे आपके खालिस्तान 1 से लेके 5 तक के। अब आते हैं हम खालिस्तान नहीं, ये बहुविकल्पी है ना। अब आते हैं हम खाली स्थानों में या रिक्त स्थानों में। प्रश्न क्रमांक 6 है, गिरधर कविराय ने अपनी रचना खालिस्तान छंद में की है, तो इसमें आ जाएगा कुंडलिया। बच्चों यहाँ ऊपर से देखकर लिखना था, पर यहाँ पे जो है उपमा दिया है, सपनों दिया है, बहता दिया है, गिरता दिया है, और यहाँ कुंडलिया नहीं दिया है, पर यहाँ पे कुंडलिया रहना था, तो इसका उत्तर होगा कुंडलिया, इसलिए हमने अलग से लिख दिया है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 है, कदम्ब शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण, तो इसमें दिया है जो गिरता वो हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है, सपने का बहुवचन, तो इसका हो जाएगा सपनों। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, गिरधर कविराय ने दौलत को खालिस्तान जल कहा है, तो इसमें आ जाएगा बहता जल। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, शब्द सुने सब कोय, पद में प्रयुक्त अलंकार, तो किया जाएगा उपमा अलंकार। ये हो गए आपके प्रश्न 6 से 10 तक के उत्तर। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11, जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न है। हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक संबंध अच्छे बनते हैं और लोग हमारे प्रति सम्मान रखते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही शब्द बनाइए। जैसे यहाँ लिखा है चाँद, कुआं, पहुँच, आंचल, नदिया, तो ये बन जाएगा चाँद, है ना। फिर बन जाएगा कुआं, फिर पहुँच, फिर आंचल, फिर नदियाँ। ठीक, ये हो गया आपके जो लगे हैं ऊपर, ये क्या है, अनुनासिक चिन्ह है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति का क्या आशय है, तो इसका आशय होगा उत्तर बच्चों, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति का आशय है कि गुणों की कदर करने वाले हजारों लोग होते हैं, पर बिना गुणों के किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयल और कौवे का अंतर उनकी वाणी से पता चलता है। कोयल की वाणी मधुर होती है, जबकि कौवे की कर्कश होती है। फिर आते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 15, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज़ के कारण की जाती है, उसकी बोली मन को भाती है और वह बसंत ऋतु का संदेशवाहक मानी जाती है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, कुंडलिया दोहा और रोला के सहयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 17, आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर मुझे अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो मैं अभिमान नहीं करूँगा और इस समझदारी से बच्चों यहाँ पे इसे आएगा, एक ही मात्रा लगा देना आप, इसे समझदारी से खर्च करूँगा, मैं इस धन को अच्छे कार्यों में लगाऊंगा और विनम्रता बनाए रखूँगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों, मैं उन सभी नकारात्मक घटनाओं को भूलना चाहूँगा जिससे मेरा मन दुखी हुआ हो या जो मेरे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। फिर है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में
कितनी उपयोगी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा भरी हुई है। यह हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं और समाज में बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 20, जो कि आखिरी प्रश्न है। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा हो, उत्तर अच्छे लग रहे हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं, उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर हमने लिख दिया बच्चों। मैं अपने जीवन में अपने दादाजी से प्रभावित हूँ। वे अत्यंत अनुशासित और ईमानदार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी दया और करुणा ने हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों में धैर्य से हमेशा संघर्ष करने का हौसला दिया। तो ये था बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। अब यहाँ पे होता है आपका पाठ समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।